हरिओम तत्सत। प्रिय बंधुओं, आपके समक्ष लग्नों के फलादेश के क्रम में आज मैं आपके समक्ष मिथुन लग्न का वर्णन करने जा रहा हूँ। आप श्रवण करें। मिथुन लग्न राशियों की श्रृंखला में तीसरी लग्न होती है और शरीर के अंग में स्कंधे और इस प्रकार का ये इतना भाग स्कंद वगैरह और गला, ये सब मिथुन लग्न का प्रतिनिधित्व करने वाले अंग होते हैं। ये वायु तत्व की लग्न है। वायु तत्व की लग्न होने से जिस प्रकार से रूप रहित स्पर्शवान वायु, वायु का कोई रूप नहीं होता है, रंग नहीं होता है, लेकिन स्पर्श से ये लग्न जानी जाती है। इसी प्रकार से वायु मिथुन लग्न वाले व्यक्ति के स्वभाव को आप एकदम सहज समझ में नहीं आएगा। हमेशा उनकी संगति में रहने के बाद कुछ दिनों के बाद उनका स्वभाव, गुण और दोष समझ में आएंगे। एकदम सहसा उनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे रूप रहित स्पर्शवान वायु होती है, इसी प्रकार से इनके स्वभाव और स्वरूप सामने प्रत्यक्ष तत्काल नहीं दिखते, व्यवहार में उतरने के बाद ही जाने जाते हैं। ये व्यक्ति व्यवहार कुशल होते हैं और व्यापार कुशल होते हैं, क्योंकि इनके लग्न का स्वामी जो होता है बुध होता है। बुध जो है वो व्यापार का कारक ग्रह होता है, तो व्यापार में और व्यवसाय में और व्यवहार में ये विशेष कुशल पाए जाते हैं। मिथुन लग्न तीसरे नंबर की लग्न है। मिथुन यानी मैथुन, ये कामुक वृत्ति के होते हैं। इनको जो है सो वासना विशेष इनके अंदर पाई जाती है और स्त्रियोचित गुण इनके अंदर नहीं होते, पुरुषोचित गुण होते हैं। इनका जो शरीर मुख की आकृति है, गोल मुखमंडल होता है और चेहरे में एक विशेषता जो रूप रंग है, थोड़ा सा गेहुआ रंग होता है इनका। इनकी लेखन शक्ति इनके अंदर अच्छी जाती है। कला के प्रति इनका रुझान रहता है और लेखन क्रिया में विशेष प्रवीण होते हैं। सुलेख, अच्छे लेख लिखने वाले होते हैं और राइटिंग इनकी बहुत सुंदर होती है। ये मिथुन लग्न है। और घेराव में रहने वाले पसंद हैं, यानी व्यर्थ में घूमने वाले नहीं होते। और जहाँ चार आदमी रहते हैं उस बीच में, चार आदमियों के बीच में घेराव पसंद, अपने घर से मतलब रहता है, व्यर्थ में घूमने वाले नहीं होते हैं। गिने गिने पैर होते हैं, जहाँ भी जाना है वहीं जाना है और यात्रा हो, सकारात्मक यात्रा हो तभी जाते हैं। और द्वि स्वभाव की लग्न का हिस्सा है। दोनों प्रकार स्वभाव, इनकी ढुलमुल नीति होती है। जिस चीज़ को जो यश कह देते हैं, ना भी कभी बोल सकते हैं, और जिसमें ना कह देते कभी यश भी बोल सकते हैं, क्योंकि द्वि स्वभाव की लग्न होने के कारण जो है तो ढुलमुल नीति होती है। इस राशि का स्वामी बुध होता है, तो इसके अंदर गणित विद्या में ये विशेष प्रवीण होते हैं। कॉमर्स आदि में और गणित विद्या में जो कार्यरत हैं वो उसमें प्रवीण होते हैं। इस प्रकार से ये बुध के जो अब मिथुन लग्न में बैठने वाले ग्रहों का वर्णन कर रहा हूँ। अगर यदि वहाँ पर सूर्य बैठता है मिथुन लग्न में, तो सूर्य है तो संभाव समक्षेत्री होने के कारण गणित विद्या में विशेष प्रवीण बनाता है और एकदम जो है तो व्यक्ति को व्यवहार कुशल बनाने वाला होता है और क्रोधी स्वभाव भी इसका हो जाता है। पुरुषोचित गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर चंद्रमा लग्न में बैठता है, मिथुन लग्न है और चंद्रमा बैठा है, तो शत्रु क्षेत्रीय लग्न होने के कारण इनके अंदर कला का ज्ञान तो विशेष और भी ज़्यादा होता है। नृत्य कला, हास्य कला, चित्रकला आदि में कुछ प्रवीण होते हैं, लेकिन अंदर स्वार्थीपन इनके अंदर ज़्यादा झलकता है। ये अपने कार्य में ज़्यादा निपुण रहते हैं, दूसरों के प्रति इनका जो खास रुझान नहीं होता है। और मंगल यदि लग्न में बैठता है तो विशेष शत्रु क्षेत्रीय है। इसमें जो है तो विवादास्पद होता है। इसके सिर के ऊपर निशान का चिन्ह होता है और ये चोट चपेट इसको हमेशा लगी रहती हैं और व्यवहार में हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है और गणित विद्या में प्रवीण नहीं होता है। कॉमर्स लाइन में इसको नुकसानदेह होती है। और यदि गुरु बैठता है तो विशेष करके बुध मिथुन लग्न है और गुरु बैठता है तो अत्यंत प्रवीणशाली बुद्धि होगी। बहुत पैनी बुद्धि से ज्ञान प्राप्त इसका होने वाला होता है। कोई भी समस्याओं को जल्दी से कैच कर लेते हैं और जो भी पढ़ने में इतने प्रवीण होते हैं, बहुत तेज बुद्धिमान होते हैं
और इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत तेजी तक रहती है और बहुत कुछ पढ़ जाते हैं। और यदि शुक्र मिथुन लग्न में बैठता है तो स्त्रियोचित गुण इसके अंदर विशेष पाए जाते हैं। स्त्रियों के प्रति आकर्षण रहता है, स्त्रियां इसके प्रति आकर्षित रहती हैं और कामुक वृत्ति का होता है, रसिक मिजाज का होता है और कला ज्ञान संपन्न होता है, आर्ट में प्रवीण होता है। और यदि शनि अगर मिथुन लग्न में बैठ जाता है तो मलिन वस्त्र वेशभूषाधारी होता है और जिद्दी स्वभाव का होता है, लेकिन ये तेल, होटल, लोहा, मशीन इनके व्यापार में बहुत ज़्यादा कुशल होता है और धन संपन्न बनता है। राहु अगर मिथुन लग्न में बैठता है तो मिथुन लग्न का राहु जो है तो उच्च राशि का होता है। यहाँ पर निर्भीक और साहसी होता है, कल्याणकारी भावना होती है, राजनीति में प्रवीण होता है और यश, नाम, कीर्ति और धन संपन्न बनाने वाला होता है। केतु यदि मिथुन लग्न में बैठता है तो विवादास्पद बनाता है, सिर में चोट चपेट लेने का, एक्सीडेंट के योग ज़्यादा बनाता है और उसके चेहरे पर कुरूप चेहरा बनाता है। इस प्रकार से 9 ग्रह मिथुन लग्न में बैठने का फलादेश आपके सामने वर्णन किया। आगे के एपिसोड में आगे वर्णन करूँगा। हरिओम।